आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में बीएसपी अब थोड़ा कमजोर क्यों हो रही है। बीएसपी कमजोर नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है। लोग सबसे ज्यादा अगर देश में किसी से नफरत, किसी पर शक कर रहे हैं तो वो ईवीएम है। और ईवीएम से लोकतंत्र, संविधान दोनों को खतरा पैदा हो गया है। ये मैं नहीं, ये बसपा सुप्रीमो ने बयान दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ा बयान उनका सामने आया है ईवीएम को लेकर। एक वीडियो भी काफी तेजी से उनका वायरल हो रहा है ईवीएम को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में मायावती जी साफ तौर पर कह रही हैं कि ईवीएम से धांधली होती है और ईवीएम से ही बीजेपी चुनाव जीतती है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनके कुछ ट्वीट्स भी हैं मेरे पास, वो ट्वीट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा कि ईवीएम को लेकर किस तरीके से अविश्वास देश में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आप जहां भी रहते हैं, अपने गली मोहल्ले में एक सर्वे कर लीजिए, जाके पूछिए तमाम लोगों से, क्या आप ईवीएम पर भरोसा करते हैं? आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हां, मुझे ईवीएम पर विश्वास है। शर्त यह है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई अंधभक्त ना हो, क्योंकि अंधभक्त और बीजेपी के कार्यकर्ता ईवीएम की पूजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली मायने में जो अंबेडकरवादी हैं, जो लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत चाहते हैं, वो ईवीएम को देश से बाहर कर देना चाहते हैं। ईवीएम को कूड़ेदान में फेंक देना चाहते हैं। और उसी में से बसपा सुप्रीमो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ईवीएम पर काफी भड़की हुई है। उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोला ईवीएम पर, ना सिर्फ ईवीएम पर बल्कि बीजेपी की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। दोस्तों, इससे पहले मैं मायावती जी के बयानों का जिक्र करूं, चर्चा करूं, इससे पहले इन दो चेहरों को गौर से देखिए। देश के सबसे बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जी हां दोस्तों, ये अक्सर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जिरह होती है, बातचीत होती है, लोगों से मिलते जुलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो वकील हैं, खासतौर से जानते हैं किस लिए जाने जाते हैं? ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। एक का नाम है भानु प्रताप जी और दूसरे हैं प्रशांत भूषण जी। भानु प्रताप जी को आप अक्सर सुनते रहते होंगे। भानु प्रताप जी कहते हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी ही जीतेगी, और अगर 2024 में बीजेपी जीतेगी तो 2024 के बाद देश में कभी चुनाव नहीं होगा। हो सकता है आपके वोटों के अधिकार भी छीन लिए जाएं, फिर उसके बाद चुनाव भूल जाइए। इसीलिए वो कहते हैं कि ईवीएम को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भानु प्रताप जी को अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, लगातार वो ईवीएम पर हमलावर हैं। बहुत तर्क और तथ्यों के साथ बात करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सरकार ने भी इनकी बातों को गंभीरता से अभी तक नहीं लिया। दूसरे वकील हैं जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी। इन्हें भी आप जानते होंगे। ये लगातार एक एडीआर नाम की संस्था है, उसके वकील हैं। ईवीएम को लेकर एडीआर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है कि भाई, वीवीपैट की जो पर्ची है उसको गिनती कराओ उसकी। ईवीएम से काउंटिंग पर विश्वास नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है कि उसका वोट कहां जा रहा है। और प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये दो वकील हमारी नजर में लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। दोस्तों, ना सिर्फ प्रशांत भूषण, भानु प्रताप जी, तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल भी ईवीएम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं किसी भी कीमत पर 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होना है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। और इसीलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस समय तमाम याचिकाओं की झड़ी लगा दी गई है। इस वीडियो में मैं उन याचिकाओं पर बात नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपने कई वीडियोस हमारे देखे होंगे। 19 लाख ईवीएम गायब है, उस पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई जवाबदेही नहीं तय हो रही है। ना चुनाव आयोग बोल रहा है और ना ही सरकार बोल रही है। तो दोस्तों, अब कुल मिलाकर लोग खुलकर ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी सामना में एक लेख आया था जिसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से यह कहा गया था, ईवीएम हैक करके बीजेपी चुनाव जीतती है। और चुनाव आयोग जो है वो सरकार की कठपुतली बन गया है। यानी चुनाव आयोग, जिसे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है, वो सरकार की कठपुतली बन गया है। हम ये कैसे उम्मीद करें कि हमारे देश में
स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। जनता को विश्वास नहीं हो रहा है, ईवीएम से विश्वास उठ गया है। दोस्तों, बीजेपी की धांधली को लेकर, ईवीएम की धांधली को लेकर बसपा सुप्रीमो ने एक बयान दिया है जो इस समय काफी वायरल है। मैं चाहता हूं कि आप भी वो वीडियो जरा गौर से देखिएगा, किस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। ईवीएम को लेकर कहा है कि ईवीएम से धांधली करके ये लोग चुनाव जीतते हैं। जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार आगे बढ़ा, बराबर बढ़ा है। और जब से चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो उसमें काफी हेरा फेरी की है, धांधली ये की जा, पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो के बयान को आपने गौर से सुना। क्या कह रही है? कह रही है कि बीएसपी का जनाधार कम नहीं हो रहा है। जब तक देश में बैलेट से चुनाव हुआ, बसपा का जनाधार बढ़ा, लेकिन जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ, तब से बसपा को नुकसान हुआ है। बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है और वो सीधे सीधे कह रही हैं कि हमारे जो लोग हैं हमें खूब वोट दे रहे हैं, वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमें वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी फर्जीवाड़ा करती है और चुनाव जीत जाती है। दोस्तों, वो सरकार से पूछ रही है हमारा वोट कहां चला गया। वो एग्जाम्पल भी दे रही हैं, कह रही हैं कि जहां बीजेपी को खाता खुलने की उम्मीद नहीं होती है, वहां बीजेपी जीत जाती है। खासतौर से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में 2014 में, 2019 में बोरे में भर भर कर वोट ले गई है, बोरे में भर भर के सीटें ले गई है। तो ये कैसे हो रहा है, इसको लेकर बसपा सुप्रीमो शक जाहिर कर रही हैं और उनका शक कितना सही है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी ईवीएम पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो अक्सर कहते हैं कि बीजेपी वोट से नहीं, नोट से चुनाव जीती है, ईवीएम की धांधली से चुनाव जीतती है। ये उनका साफ तौर पर बयान है, आप देख सकते हैं यहां पर। धांधली से चुनाव जीतती है भाजपा, ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीतती है। यह बसपा सुप्रीमो का बड़ा बयान है। ईवीएम बैलेट को लेकर क्या कहा है, जरा गौर करिएगा दोस्तों। बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम के माध्यम से चुनाव की सरकारी जिद से देश के लोकतंत्र और संविधान को असली खतरा है। ईवीएम के प्रति जनता का विश्वास घटता जा रहा है, चिंताजनक स्तर तक घट गया है। ऐसे में बैलेट से चुनाव कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह है बसपा सुप्रीमो जो लगातार ईवीएम को लेकर प्रहार कर रही हैं, ईवीएम की पोल खोल रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि बीजेपी चुनाव वोटों से नहीं, नोटों से जीतती है, ईवीएम से धांधली करके जीतती है। और दोस्तों, इस बयान से मुझे नहीं लगता कि आप लोग असहमत होंगे, आप लोग भी सहमत होंगे, क्योंकि ईवीएम से इतना प्रेम क्यों है बीजेपी को, यह बड़ा सवाल है। यह वही बीजेपी है जो ईवीएम का विरोध करती थी, पहली पार्टी जो ईवीएम का लगातार विरोध कर रही थी। लेकिन आज वही भाजपा जो है वो ईवीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है। आखिर क्यों, यह बड़ा सवाल है। जब देश के लोग, देश की जनता ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती है, तो आप बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराते, यह बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग क्यों कठपुतली बनता जा रहा है, वो लगातार क्यों ईवीएम के पक्ष में दलीलें दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है चुनाव आयोग खुले तौर पर। ईवीएम को लेकर लगातार कहता है ईवीएम से चुनाव सही तरीके से हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम से सुरक्षित है चुनाव, तो क्या ये तमाम पार्टियां, ये बड़े बड़े वकील जो देश की जनता है वो बेवकूफ है? चुनाव आयोग ही सही है? एक सच्चाई और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हर महीने 7 से 8 याचिकाएं ईवीएम को लेकर डाली जा रही हैं। लगातार याचिकाएं, भर भर के याचिकाएं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कितनी बार आप लोग आएंगे, क्योंकि ना सिर्फ एडीआर की तरफ से बल्कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे तमाम देशों ने ईवीएम को कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसके बावजूद हमारे देश में जो विश्वगुरु बनना चाहता है, अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है, जापान को पीछे छोड़ना चाहता है। बड़ा सवाल है कि कैसे आप इसमें क्यों नहीं बराबरी करते, इसमें क्यों नहीं कंपटीशन करते कि अमेरिका ने ईवीएम छोड़ दिया है तो हम भी ईवीएम को त्यागने जा रहे हैं। ईवीएम से लिपट कर क्यों बैठे हैं?
बैलेट से डर क्यों लगता है भाजपा को, यह बड़ा सवाल है। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। और हां, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। हमें आपकी बेशकीमती राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।